अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्लास 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करवाए थे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे। तो चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर है हमारे पास ग्रेविटेशन जो ज़मीन की कशिश है उस पे हम मास ऑफ अर्थ भी मालूम करेंगे, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी मालूम करेंगे। वो सारे टॉपिक हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको नई बुक के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 रीड करता हूं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 2 आइडेंटिकल balls of mass 100,000 kg each having distance of 50 मीटर between their center. Find the gravitation force between the balls. वो कहता है कि 2 आइडेंटिकल बाल्स और जिनके मास है जो वो 1000 kg है। गिवन डाटा है इसमें 2 बाल्स है तो मास इसका m1 इक्वल टू 1000 kg आएगा। और जो m2 है, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि एक मास आता है तो बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के आ जाते हैं। ये कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल बाल हैं, 2 एक जैसी बाल्स हैं तो उनका जो मास है वो 1000 kg है। तो दूसरा m2 जो होगा वो भी 1000 kg होगा। और दूसरी चीज़ जो वो आपको दे रहा है वो डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस आपका r के इक्वल है वो 50 मीटर है। तो इसमें आपने मालूम क्या करना है, इसमें आपने बच्चों मालूम जो करना है वो आपने फोर्स मालूम करनी है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप यूनिवर्सल पहला जो टॉपिक है इस बुक में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इस टॉपिक में आप आएंगे। जो इस बुक का पेज नंबर है 122, उस पे आएंगे आपको एक फार्मूला नजर आएगा Fg इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। जो ग्रेविटेशन का g है जो उसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 के इक्वल है वो। तो आप आएंगे इस पेज पे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। F इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो बच्चों हम इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे। g की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, m1 की वैल्यू आपके पास है 1000 और m2 की जो वैल्यू है वो भी 1000 ही है। और r इसमें 50 और इसका स्क्वायर आ रहा है तो आप इसका स्क्वायर लेंगे। तो f इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। और नीचे 50 का आप स्क्वायर लेंगे तो 25,000 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आप कैलकुलेटर पे इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे हल करके, वो जो आंसर है वो आपके पास है 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 के इक्वल। तो फोर्स है तो फोर्स का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल 2 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। 2 स्टार्स ऑफ मास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 kg एंड 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 एक्सपीरियंस ग्रेविटेशन फोर्स 1000 न्यूटन। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्टार। वो कहता है कि जो 2 स्टार्स है, एक का मास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 kg है और दूसरे का मास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 kg है और उसको फोर्स जो है वो 1000 न्यूटन है। आप मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके दें कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा। तो बच्चों जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें m1 जो है, m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 kg है और m2 जो है वो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 kg है। और इसमें आपके पास जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू 1000 न्यूटन है। और इसमें आपने उनको फाइंड आउट करके देना है डिस्टेंस सेपरेशन।
तो डी आपने उसको उनको फाइंड आउट करके देने। तो जो हमने पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला लगाया था फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, F इक्वल टू जे m1 m2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर डिस्टेंस को ही शो करता है, तो हम आर की जगह डी पुट करते हैं, डी का स्क्वायर। डी को आप उठा के राइट साइड पे ले जाए और आपको उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू जे m1 m2 डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल है। तो जी की वैल्यू आप लोग को पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। m1 की वैल्यू भी आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय फोर्स है। फोर्स भी उसने आपको दी हुई है 1000 न्यूटन। तो बच्चों आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 53.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास इसका आर है, तो 1000 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। 10 की पावर 3 को आप ऊपर उठा के लिख देंगे 53.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 90 -3, तो आर स्क्वायर इक्वल आपके पास आ जाएगा 53.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर +16। तो हमें सिर्फ चाहिए डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट आप लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों 6। कैलकुलेटर पे आप हल करेंगे, कैलकुलेटर पे हल करके आपके पास जो आंसर आता है वो आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। डिस्टेंस है, आर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, डी आपके पास इक्वल आ गए 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर के इक्वल। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। आपका स्टेटमेंट में रीड करता हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं बच्चों कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो मुझे आप कैलकुलेट करके देंगे और इसकी जो हाइट है वो 1500 किलोमीटर है। तो हाइट उसने आपको दे दिया है इसमें और आपको कहा है कि जी फाइंड आउट करके दें। तो बच्चों जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो हाइट है वो 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। तो जी आपने उसको फाइंड आउट करके देना है। जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, जी एच इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है आपके पास। लार्ज जी आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। एम ई मास ऑफ अर्थ, ये मैं आपको पूरा टॉपिक करूँगा इसका। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो फाइंड आउट आपने किया है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। आर की वैल्यू ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की इक्वल है। और हाइट है, हाइट उसने आपको दी हुई है। पहले तो आप इस हाइट को चेंज कर लें, 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको मीटर में चेंज करेंगे आप 1500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 के इक्वल आ जाएगी। और इस सारे का आप स्क्वायर ले लेंगे। तो कैलकुलेटर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर लेंगे। जब आप इसका बच्चों स्क्वायर लेंगे तो जी एच आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है ऊपर मल्टीप्लाई करके 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करके जब आपने इसका स्क्वायर ले लिया है तो आप स्क्वायर आप बाद में लेंगे, पहले आप इसको इस तरह लिख लें। स्क्वायर आप जब इसका लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर
3 के इक्वल। तो बच्चों आप 3 पॉइंट इधर चला देंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.4 और जी है तो ये मीटर पर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यह था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। बच्चों अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो उसकी मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। आ स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑर्बिटल स्पीड एट दिस हाइट। उसने आपको दे दिया है बच्चों, जहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि वो दे रहा है जो 42,000 किलोमीटर। ये जो है वैल्यू है ये आर प्लस एच दोनों की है। बच्चे गलती करके आते हैं कि वो सिर्फ समझते हैं कि ये सिर्फ एच की वैल्यू है, लेकिन उसने साथ रेडियस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है तो ये दोनों होंगे। तो ये 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बच्चों ये 42,000 किलोमीटर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करके देनी है उसको और उसके बाद वेलोसिटी भी फाइंड आउट करके देनी है। तो बच्चों वैल्यू ऑफ जी जो हमने भी पहले मालूम की है वही फार्मूला लगेगा इसमें, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और उसके बाद आर प्लस एच वो यही वैल्यू है पूरी 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हाइट नहीं है, ये रेडियस और हाइट दोनों मिलके ये चीज़ आ रही है। ये गलती आपने पेपर में नहीं करनी है अपनी। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर लेके इस पर आपने डिवाइड करना है। जब आप इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा जी एच इक्वल टू 0. कैलकुलेटर पे आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0227 मल्टीप्लाई 10। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.227 जी है तो ये मीटर पर स्क्वायर ये इसका यूनिट है। ये एक चीज़ हमने मालूम कर ली है। आगे बच्चों आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला √GME डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आ जाएगा। तो अंडर से अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू इसकी जी की वही है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। आर प्लस एच की वैल्यू आपके पास वही है 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका स्क्वायर नहीं है, इसमें आपने स्क्वायर इसका नहीं लेना। तो वेलोसिटी आपके पास आएगी 3085 और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो बच्चों ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब बुक वाले ने सिर्फ आंसर दिया हुआ 0.17 तो इस बुक में ये मिस्टेक भी है। इसका जो आंसर आता है वो 0.227 आता है और उसके साथ ये नीचे कहा भी है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो बुक वाले ने वेलोसिटी की वैल्यू ही आपको नहीं दी। तो वो भी मैंने फाइंड आउट आपको कर दिया कि वेलोसिटी इक्वल है 3085 मीटर पर सेकंड के। तो बच्चों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो कहते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8। What is the value of g on a planet whose masses is 5 times the masses of the earth and its radius is twice the radius of the earth? What is the weight 130 kg body on this planet? बच्चों वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी है वो 9.8 है, लेकिन द वैल्यू ऑफ जी इसमें आपने जो वैल्यू ऑफ जी लेनी है वो 5 टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ के इक्वल लेनी है आपने। तो मास ऑफ अर्थ के जब आप इसको इक्वल लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बच्चों
5 के साथ आप मल्टीप्लाई करना है इसको, और रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के है, मतलब वो रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसके अलावा आपने इसका वेट भी उसको निकाल के देना है। तो वेट के साथ तो आप फेमिलियर हैं, W = mg के इक्वल आएगा। लेकिन उससे मास जो है बच्चों, इसका मास इसमें वो कह रहा है कि वो 5 टाइम मास ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो 5 आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 10⁻24 के इक्वल, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 × 10⁻24 के, और मास है तो साथ आपका यूनिट आ जाएगा kg। अब रेडियस जो वो कह रहा है, रेडियस वो कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2r ये आप पुट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2 × 6.4 × 10⁻6 की इक्वल। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.8 × 10⁻6, तो रेडियस है तो रेडियस का यूनिट आपका आ जाएगा मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ही है। अब हम चलते हैं अपनी वैल्यू की तरफ। तो इसमें W = mg जो मैंने पहले लिखा है, मास तो एक चीज़ मास भी उसने आपको दे दी है, वो 130 kg दे दी है, ठीक है बच्चों। तो वो 130 kg दिया है उसने आपको मास ऑफ, तो हमने g फाइंड आउट करना है, तो g आप फाइंड आउट करेंगे, g = gme/r²। तो g की वैल्यू आपके पास जो है बच्चों वो 6.67 × 10⁻11 की इक्वल है। मास ऑफ अर्थ जो है अब ये पुट कर रहे हैं आपने 30 × 10⁻24, और r जो है वो 12.8 × 10⁻6 के का स्क्वायर लेने हैं आपने। तो बच्चों मास ऑफ अर्थ और जी को आपने मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 12.8 × 10⁻6 का स्क्वायर लेके इस पे आपने जब डिवाइड करना है तो जी एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12.2 मीटर/सेकंड²। ये आपने कैलकुलेटर पे हल कर लेना है, और इसके बाद बच्चों वोकल जो आपको आंसर दिया है वो 12.2 ही एक आंसर दिया है, लेकिन वेट भी इसका मालूम करना है। वेट आपका W = mg की इक्वल होता है, तो m आपका जो उसने खुद दिया हुआ है वो 130 दिया हुआ है, और 130 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी की वैल्यू के साथ 12.2 के इक्वल। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट आपका आ जाएगा 1586 वेट है, तो यूनिट साथ न्यूटन आ जाएगा। बच्चों मुझे ये चीज़ लगती है कि यार तो न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में लगेगा। अगर न्यूमेरिकल नंबर 5 देते हैं तो ये बच्चों बड़े क्वेश्चनों के साथ आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहते हैं कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट द अर्थ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। हाइट उसने आपको दे दी है, हाइट आपकी आ रही है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर है तो आपने इसको मीटर में चेंज कर देने, 10⁻³ की इक्वल पुट कर देने। उसके बाद बच्चों आगे वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है वेलोसिटी, कि मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करके दे। तो वेलोसिटी का फार्मूला तो आप लोगों को पता है, क्योंकि इस फार्मूले के साथ आप फेमिलियर हैं। v = √GME/r+h। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो g की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ आगे आ रहा है तो वो 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ है ×10⁻6 की इक्वल है, प्लस h की वैल्यू बच्चों आपके पास है जो वो ये दे रहा है 6400 ×10⁻3। तो बच्चों इसको आप हल करेंगे आगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। v = 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, 6 × 10⁻24
6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस इसका पॉइंट इधर चलाते हैं तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब बच्चों आपने ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाले दोनों को प्लस करके डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल नंबर 6 का आपने कैलकुलेटर पे हल करना है और कैलकुलेटर पे हल करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका बच्चों 5.6 वेलोसिटी मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और बुक वाले ने जो इसका आंसर जो बुक के एंड में दिया हुआ है वो 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है वो गलत नहीं हो सकता। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने 6 न्यूमेरिकल करवाए हैं 6 के 6 आपको समझ आए होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।